आइए अब सीधा रुख करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जहां पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को सौगातें देने वाले हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन वन संपदा जहाँ अशेष है, सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। भीम बैठ का आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है, अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल संभाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। विंध्याचल संभाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। अब मैं माननीय राज्य मंत्री श्री रामखिलावन जी पटेल से अनुरोध करूंगा कि वे स्वागत उद्बोधन करें तथा कार्यक्रम का परिचय दें। मिंटो हाल के पावन प्रांगण पर माननीय मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के इस कार्यक्रम में मैं पथ विक्रेताओं के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में आगमन पर अपने यशस्वी नेता हम सबके मार्गदर्शक माननीय मुख्यमंत्री जी का, पंचायत एवं ग्रामीण
विकास मंत्री सिसोदिया जी का, यहाँ उपस्थित विभिन्न माध्यमों से हमारे सम्मानीय सभी साथी मंत्रीगण, सम्मानीय सभी सांसदगण, सम्मानीय सभी विधायकगण, सम्मानीय सभी अतिथिगण, श्रीमान मनोज श्रीवास्तव जी अपर मुख्य सचिव, श्रीमान सचिव सिन्हा जी प्रमुख सचिव, श्री बेलवाल जी सीओ आजीविका मिशन एवं समस्त बहनें पथ विक्रेता योजना के सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। कोविड महामारी के कारण हुई तालाबंदी में पूरे प्रदेश में स्टेट वेंडर काम करने वाले छोटे कारोबारियों को आजीविका का अत्यंत विपरीत प्रभाव पड़ा था। ग्रामीण, प्रवासी श्रमिक, अन्य निर्धन तबके के पथ विक्रेताओं जैसे आइसक्रीम विक्रेता, फल विक्रेता, समोसा कचौड़ी विक्रेता, ब्रेड बिस्कुट विक्रेता, मुर्गी अंडे के विक्रेता, कपड़ा, छोटे बर्तन, जूते चप्पल, झाड़ू, केश शिल्पी, हाथ ठेला चालक, साइकिल मोटरसाइकिल रिपेयरिंग, बढ़ईगिरी, कुम्हार, ग्रामीण सेवा प्रदाता सहित अन्य इस प्रकार के कार्य करने वाले पथ विक्रेता, स्ट्रीट वेंडर व्यवसायियों के सामने आजीविका का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके भागीरथ प्रयास से, आपके मार्गदर्शन में इस योजना के अंतर्गत अब तक 8.5 लाख से अधिक हितग्राहियों का पंजीयन कामगार सेतु पोर्टल के माध्यम से कराया जा चुका है। इसमें 44,000 से अधिक हितग्राहियों के प्रकरण बैंक द्वारा स्वीकृत कर 20,000 से अधिक हितग्राहियों को ऋण राशि वितरित की जा चुकी है। आज आपके मुख्य अतिथि में एक ही दिन में एक साथ 20,000 से अधिक पथ विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी दी जा रही है, जिसमें उन्हें फिर से अपना कारोबार शुरू करने के लिए पूंजी के साथ साथ संबल भी मिल गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी संवेदनशीलता, दूरदर्शिता अनूठी है। आपने मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना बनाकर मध्य प्रदेश में इस विपदा को रोजगार में और अवसर में दोनों में बदल दिया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आपने इस योजना को क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास के विभाग द्वारा करा रहे हैं, जिसमें हमें अंतिम छोर में बैठे लाखों परिवारों की सच्ची सेवा करने का अवसर मिलेगा। जो वास्तविक में जरूरतमंद थे, इनके पास इसके अलावा कोई रोजगार का विकल्प नहीं था। आज के इस बृहत कार्यक्रम में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय यहाँ उपस्थित पूर्व मंत्री रामपाल सिंह जी का, सभी सम्मानीय मंत्री साथियों का, सभी सांसद गणों का, सभी विधायक साथियों का, सभी जनप्रतिनिधियों का एवं उपस्थित जनता जनार्दन का, यहाँ उपस्थित जो हितग्राही हैं, उन सबका वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम, जय श्री राम। अब मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर स्कीम की मध्य प्रदेश में परफॉर्मेंस पर एक शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग प्रस्तुत है। सभी छोटे छोटे काम धंधे में लगे मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जब सरकार है तो साहूकार के पास जाने की जरूरत क्या है। मेरी चिंता एक ही है मेरे बहनों और भाई, फिर से काम धंधा शुरू करके अपनी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर ला सकें। संकट की इस घड़ी में हम आपके साथ खड़े हो जाएं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हर वर्ग की समस्याओं का समाधान करते हुए मध्य प्रदेश सरकार हर हाल जनता के साथ खड़ी है। कोरोना संकट से हमारे ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स भाई बहनों के जीवन में परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा था, पर पूरे देश में ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजना शुरू करने वाला
मध्य प्रदेश पहला राज्य बना। मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना से प्राप्त हुए ऋण से रेहड़ी पटरी ठेलों पर व्यवसाय करने वाले अपने काम को फिर से स्थापित कर पा रहे हैं और पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन चला तो स्थिति बिगड़ गई रही है। स्थिति बिगड़ गई थी, अब कैसे जिनसे काम चले। शिवराज सिंह भैया ने हमको 10,000 की मदद दी थी, तो मैं से जिनसे अच्छा रोजी रोटी चलने लगे हैं। छोटे व्यवसाय ही आगे चलकर बड़े बनते हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी इसी विचारधारा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना की लगातार समीक्षा करते रहे हैं। 10,000 के ब्याज मुक्त ऋण से न केवल गांव के पुराने स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ मिल रहा है, बल्कि श्रमिकों को भी नए उद्यम स्थापित करने में सहारा मिल रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना संकट में संबल देकर जरूरतमंद ग्रामीण व्यवसायियों के चेहरों पर उम्मीद की मुस्कान लाई है। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है? हाँ, अच्छी आ रही है सर आवाज आपकी। क्या हाल है? बढ़िया है सर, आपकी कृपा बनी रही। अरे मैं तो आपका साथी हूँ, मेरा तो साथ बनी रहेगा, बस भगवान की कृपा रहे। कौन सा काम धंधा करते हैं आप? मां नर्मदा का। हाँ, मां नर्मदा भैया की सब्जी का ठेला लगाता हूँ। सब्जी का ठेला लगाते कहाँ? रिंगनौदिया में? हाँ, रिंगनौदिया में लगाता हूँ, मेन रोड पे। रिंगनौदिया की आबादी कितनी है? वहाँ की आबादी 1,000। इतनी सब्जी बिक जाती है कि आपका काम चल जाए? हाँ, तो आसपास में दूसरे भी ये आते हैं ना, रास्तागिरी भी ले जाते हैं कुछ। जैसे अगल बगल के गांव के लोग भी आ जाते हैं। हाँ। एक दिन में कितने की सब्जी बेच लेते हो भैया? ये सर 4,000 रुपये करीब सब्जी बिक जाती है रोज की। 4,000 की बिक जाती है रोज? हाँ, डेली की 4,000 रुपये की सब्जी खरीद के लाना पड़ती है। 4,000 की आप खरीद के लाते हो? हाँ। और बिकती कितने की है फिर वो? उसमें अपने को 300 रुपये मजदूरी मिल जाती है, 300 से 400 के बीच में सर। 4,000 में 400? 3300 से 3400 के समथिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन 300-400 में फिर घर का खर्चा चल जाता है? हाँ, घर का गुजारा हो जाता है। अब पहले नहीं होता था। पहले नहीं होता था? हाँ, पहले नहीं होता था। अच्छा, ये जब लॉकडाउन आया तब क्या हुआ फिर? लॉकडाउन में तो वही राशन मिला सर, पीपीएल का। और जो अपने माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने जो 500 रुपये पर महीना डाला था, उसी से गुजारा करा। तो सब्जी बिकना बंद हो गई थी? हाँ, सब्जी नहीं बिकती थी सर, बहुत परेशानी आ गई। अच्छा, अभी जो योजना आप लाए हैं, हाँ, ग्रामीण मुख्यमंत्री जो, हाँ ग्रामीण योजना, हाँ ग्रामीण भाई बहनों के लिए जो ग्रामीण पद योजना है। हाँ, इसमें आपको पैसा मिल गया? हाँ, पैसे मिल गया, 10,000 का लोन मिला मेरे को। 10,000 का मिल गया। परेशानी तो कोई नहीं आई? नहीं, कोई परेशानी नहीं आई सर। पैसा वैसा तो नहीं मांगे कोई? मामा बैठा है तो भांजे को तकलीफ काहे की। लेकिन कोई ने पैसा देला तो नहीं मांगे कि 10,000 में 500 दे जाओ, 1,000 दे जाओ? नहीं नहीं नहीं, एक मुश्त दिया उन्होंने। एक मुश्त दिया? हाँ। और क्या किया आपने उसका? सेंट्रल बैंक धर्मपुरी से हुआ। सेंट्रल बैंक धर्मपुरी से। हाँ। आपने क्या किया? पूरी की सब्जी खरीदी या कुछ की सब्जी खरीदी, कुछ बचा है? पहले एक ठेला लगाता था सर मैं। हाँ। अब 2 ठेला लगाता हूँ। एक ठेला खरीदा और ये तो उससे तो सब्जी में फल फूल भी रखने लगा मैं। अच्छा, ये केले भी रखे दिख रहे हैं अब सामने? हाँ सर। तो एक ठेले के 2 ठेले हो गए अब? हाँ। और कमाई अब 300-400 की दुगनी हो पाएगी कि नहीं? हाँ, दुगनी हो गई ना, पहले जो होती थी उससे अब डबल हो गई सर। डबल हो गई? हाँ। तो अब डबल हो गई तो वो डबल इनकम का क्या करोगे आप? ये सारे तो इससे और वैसा ही बढ़ाएंगे। और ये तो किस्त भरना है तो किस्त भी टाइम से चुकाएंगे। किस्त कितनी भरना है आपको? लोन लिया उसकी
किस्त कितनी भरना है? 950 रुपए की किस्त। 950 रुपए। 950 रुपया महीना। हाँ, तो आसानी से चुका देंगे ना 950 रुपया? नहीं आराम से चुकाएंगे, माना रबदा की कृपा है। और ब्याज की तो चिंता है नहीं, ब्याज तो मामा चुकाएगा। नहीं, ब्याज तो मामा ही भरेंगे ना। तो आपको बहुत बधाई। बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं है सर, एक बच्ची है खाली। अच्छा, एक बेटी है। हाँ, उसको भी पेंशन मिलती है, मन बुद्धि है तो उसको भी पेंशन मिलती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और हाँ, कितनी? और विधवा पेंशन मेरे माताराम को मिलती थी। अच्छा, माताराम को भी मिलती थी। अच्छा, बेटी की उम्र कितनी है अभी? वो सर अभी हो गई 16-17 साल की। अच्छा, इलाज करवाया था कहीं? नहीं, इलाज तो करवाया, बाकी वो उसकी मन बुद्धि सही नहीं हो रही है। तो आपके पास तुलसीराम सिलावट जी बैठे हैं, हमारे मंत्री, और कविता पाटीदार जी महामंत्री बैठी हैं भारतीय जनता पार्टी की। तुलसी भाई, जरा एक बार इंदौर में बच्ची को एक बार दिखवाएं, चेकअप करवाएं, और हम कोशिश करें कि बेटी के इलाज में कुछ मदद कर सकें। और अगर और भी इंदौर के अलावा कहीं भेज के कुछ हो सकता हो, दिल्ली, बंबई, कहीं और, तो वहां भी उस बच्ची को भेज के आदेश का उसका पालन किया जाएगा, उसका पूरा इलाज कराया जाएगा। तो पहले एक बार इंदौर में दिखा लें, फिर जरूरत पड़ेगी तो किसी विशेषज्ञ को दिखा के जहां आप बोलेंगे वहां भेज दूंगा। ठीक, मेरी भांजी है, ध्यान रखना तुलसी भाई। नहीं सर। ठीक है। अब आप खुश हैं? हाँ। बहन जी कुछ कहेंगी? तू बोलता तू। अरे बोलो। मैं तो भैया हूं, मुझसे काय का शर्माना। धन्यवाद। आप खुश हो बहन जी? हाँ, खुश। अब काम धंधा अच्छा चल रहा है? खुश। हाँ, अच्छा चली रहे तो हम अनाज पर। अच्छा, नहीं ठीक है, अपना सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जिए। हाँ। और सरकार आपके साथ है, भैया आपके साथ हैं। बेटी का ध्यान रखें। एक बार अपन कोशिश करेंगे इलाज करवाने की, अगर कुछ हो पाया, भगवान की कृपा रही तो इलाज में भी पूरी मदद हम लोग करके कोशिश करेंगे कि बिटिया की जिंदगी भी थोड़ी ठीक ढंग से गुजरे। तो बहुत धन्यवाद। योजना तो अच्छी लगी ना आपको? धन्यवाद। योजना अच्छी लगी आपको? योजना एक नंबर लगी सर। चलिए, प्रसन्न रहिए। बहुत बधाई। तो आता ही है पहले संकट के समय। सर, इंदौर आओ तो हमारा गरीब नहीं ध्यान रख जो, हमारा घर आओ जो। अच्छा, कहाँ है घर? रिंगनौदिया में है ना? नहीं सर, रिंगनौदिया में। तो बिल्कुल एक बार मैं जरूर आऊंगा। तुलसी भाई चलना है जरा रिंगनौदिया। हाँ, रिंगनौदिया सर। क्या खिलाओगी? रोटी खिलाऊंगा सर, मक्का की। मक्का की रोटी खाएगी? तो रिंगनौदिया आके मक्का की रोटी खाएंगे, जरा नोट करके रखना। हाँ सर, आ जाओ, मक्का रोटी खा जो। जरूर। बस मेरी बहन खुश रहे, भाई खुश रहे, तो मेरी जिंदगी की सार्थकता है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट देख के मुख्यमंत्री बनना सफल हो गया, नहीं तो क्या धरा है पद में। बहुत बधाई आप। पूरे ग्रामीण क्षेत्र की ओर से भी धन्यवाद। हाँ बेटा, क्या बोल रही हैं? भाई साहब, पूरे इंदौर ग्रामीण क्षेत्र की ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस अनोखी योजना के लिए। चलिए, आपको भी बधाई। राम बिहारी भैया, राम राम। नमस्कार। अरे मामा फुल्की सेंटर। जी मामा जी। ये मामा फुल्की सेंटर कब खोला आपने? 1 साल पूर्व ही खोला हूँ सर। 1 साल पहले ही खोल लिया? जी। तो मामा नाम क्यों रख दिया आपने? हो गया सर। एक होटल था अपने इधर, तो वही नाम से मैं फुल्की भी बेचने लगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, अब कब से कर रहे हैं ये काम धंधा फुल्की बेचने का? 1 साल से कर रहा हूँ सर। 1 साल से? पहले कहां से पैसा लाते थे? जरूरत पड़ती थी? पहले सर मैं मजदूरी करता था, झांसी का एक तो ठेकेदार था शहडोल जिले में। हाँ। तो वहां पर मैं मजदूरी किया करता था, 100 रुपए का रोज मजदूरी दिया करता था। अच्छा, मतलब फुल्की बना के देते थे मजदूरी पे? जी जी। वहां से फिर मैं सर 4-5 साल किया काम,
फिर सोचा कि अपना खुद का व्यापार कर लूं मैं। तो एक साल पहले ही मैं दुकान खोला हूं सर। ये गोहपारू में ही खोली है दुकान? जी सर, जैतपुर रोड में। अच्छा, ये लॉकडाउन में फिर क्या हुआ था, दुकान बंद हो गई थी? जी सर, बहुत समस्या हो रही थी। तब काम कैसे चला? खाने पीने की, पैसा का। अच्छा, फिर खर्चा कैसे चल रहा था? सर तो फिर राशन मिल रहा था सर सोसाइटी से। और गैस फ्री मिल रहा था, उज्ज्वला गैस। और जनधन का 500 रुपए भी मिल रहा था। और पहले रहने के लिए आवास योजना तो मिल ही गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना का। तो इतनी चीजों से काम चल गया था अपना? जी सर। अब दोबारा जब काम धंधा लॉकडाउन के साथ, लॉकडाउन के बाद करना शुरू किया तो पैसे की जरूरत पड़ी थी? जी सर, पैसे की जरूरत पड़ी थी सर। तो ये जनपद में आजीविका मिशन में जो पद विक्रेता का लोन स्वीकृत हो रहा था, तो मेरी पत्नी बताए कि लोन आ रहा है, मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। तो मैं वहां से ऋण के लिए आवेदन करवाया। गोपारू बैंक, सेंट्रल बैंक गोपारू है। अच्छा, आपसे पहले ये जानकारी हमारी भांजी को लग गई? जी सर। कहां से लगी? सर जोशी दीदी हैं जनपद पंचायत में। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बताई थी तो आजीविका मिशन से। ये हमारी बहन आजीविका मिशन में काम कर रही है क्या? जी सर। स्व सहायता समूह में हो बेटी? जी सर, सरस्वती समूह। हाँ। जी भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कौन से समूह में काम कर रही हो? सरस्वती समूह में। सरस्वती समूह में। तो वहीं पता चला कि ये योजना आई है, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर। जी। फिर क्या किया आपने? फिर मैं इनको बोली कि जाके आवेदन लगा दीजिए, तो फिर आए और आवेदन लगाए तो पास हो गया पैसा। अच्छा, ये आपकी बात सुन लेते हैं? जी। ये भी अच्छी बात है, पत्नी को पत्नी की, पत्नी को पति की बात सुननी चाहिए। नहीं, कई बार कई पति कहते हैं तू का जाने, मैं सब समझता हूं। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। तो फिर अच्छे से लोन मिल गया? कोई पैसे देने तो नहीं लगे? परेशान तो नहीं किया किसी ने? नहीं, अच्छे से मिल गया है। अब कैसा चल रहा है फूल की सेंटर? अच्छा चल रहा है। कितने रुपए रोज की फूल की बिक जाती है? सर पहले तो बिक जाता था 200-300 का। अब? और अब वो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अब चाट भी रखने वाला हूँ। तो मार्केट में ज्यादा अभी दुकान भी नहीं है, तो आमदनी ठीक चल रही है। आमदनी अब कितनी हो रही है? आमदनी 200 से 300 तक हो जाता है सर। अच्छा, 200-300 तक हो जाता है। अब इसको और बढ़ाना है भैया, जब चार्ट रखोगे तो और ज्यादा हो जाएगी। जी सर। है ना? तो अपने काम धंधे को और बढ़ाना है। बच्चे हैं अभी? जी सर, 3 बच्ची हैं, 1 बच्चा है। अच्छा, 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। कितने बड़े बड़े हैं अभी? जी, अभी बड़ी वाली 9 साल की है सर, और छोटी वाली 7 साल की। और उससे छोटी है वो 4 साल की है, उससे छोटा है जो तो वो 2 साल का। 2 साल का है। तो ये बड़ी बेटियां तो स्कूल जाती होंगी, अभी तो स्कूल बंद है। जी सर। लेकिन भैया देखो, पढ़ाई होता है सर टीवी में। हाँ हाँ, अच्छा वैसी पढ़ाई हो रही है। लेकिन मामा की एक सलाह मानना, 3 बेटियां और 1 बेटा है। अभी इससे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है? अब इन्हीं का, हाँ, इन्हीं का पालन पोषण करना है ढंग से, और इन्हीं को अच्छे से पढ़ाना है। बेटियां भी बेटे से कम नहीं होती, बराबर होती है ना? है ना? जी। तो अब आप खुश हैं? जी सर, बहुत खुश हूं।
मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि आपने हाथ में ग्लोव्स भी पहने हैं। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं ना फुल्की बनाते समय, पानी बनाते समय? जी सर। है ना? तो साफ सफाई से अपन बनाएंगे तो दुकान भी अपनी अच्छी चलेगी और स्वच्छता से कोई बीमारी भी नहीं आएगी। अच्छा, अपना मकान कच्चा है कि पक्का है? पक्का है सर। कच्चा था पहले, तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला तो पक्का हो गया सर। चलो अच्छा बन गया। उसमें कुछ अपना भी पैसा लगा दिए हैं। तो शौचालय वगैरह सब है मकान में? जी सर। चलिए, आपको बहुत बधाई। मेरी बेटी और आप दोनों, मेरी बेटी मतलब भांजी बगल में बैठी है, ये इसको लड़ना वड़ना नहीं तो मुझसे लड़ाई हो जाएगी। फिर लड़ते तो नहीं हो? लड़ते तो नहीं हो आपस में? नहीं सर। प्रेम से रहना। नहीं सर। और खूब अच्छे से काम धंधा चले और तीनों बेटियों को भी पढ़ाना और बेटों को भी पढ़ाना। खूब आगे बढ़ना मेरे भाई। जी सर। जी सर। भागीरथ जी राम राम। राम राम सर। राम राम। कैसे हो भागीरथ भैया? बढ़िया है सर। ये काय की दुकान है अपनी? ये मनिहारी की दुकान है सर। अच्छा, लिखा हुआ भागीरथ की मनिहारी दुकान। कब से चल रही है अपनी ये दुकान? 15 साल हो गई सर। 15 साल हो गई। तो 15 साल से यहीं चलाते हैं गांव में? गांव जाता हूँ सर। अच्छा, गांव में जाते हैं, अलग अलग गांव में? और सर ये हाथ ठेला है, इसको धक्का के ले जाते हैं फिर? नहीं, साइकिल से जाता हूँ सर। अच्छा, साइकिल पे सामान रख के लेके जाते हैं फिर? और एक दिन में कितने गांव का टूर कर लेते हैं? 2-3 का या कम ज्यादा कितने? 4-5 गांव कर लेते हैं एक दिन में। 4-5 गांव कर लेते हैं। और एक दिन में बिक्री कितने की हो जाती है? यही हो जाती है 1000-1200 रुपए की। 1000-1200 की रोज बिक्री होती है। और उसमें से बचते कितने हैं फिर? 200-250 रुपए। 200-250 थोड़े कम लग रहे हैं मेहनत के हिसाब से। 3-4 गांव जाना, मेहनत करना, साइकिल पे जाना। अच्छा, ये योजना के बारे में कैसे पता चला? ये सेक्रेटरी साहब ने बोली थी तो मैंने कोई फॉर्म भर दिया था। फिर मैंने तो फॉर्म भरने के बाद लोन मिलने में कोई परेशानी तो नहीं आई? कोई परेशानी नहीं सर। कोई ने पैसा धेला तो नहीं मांगा कि 10,000 मिल रहे हैं तो 2-1,000 इधर दे दो? नहीं सर, कोई ने 1 रुपए नहीं मांगा। अच्छा, आसानी से मिल गया? आसानी से मिल गया ना? आसानी से मिल गया। अच्छा, अब मेरा ये कहना है कि 200-250 में मजा नहीं आ रहा भैया है। अब ये 10,000 का उपयोग ठीक से करके और नई चीजें जोड़ो ना, जिससे आमदनी बढ़े। क्या क्या सोचा है तुमने? सर, मैंने तो ये सोचा कि दुकानदारी करके दुकान को बढ़ाता हूँ और वो एक बच्चा है उसे पढ़ाता हूँ। बच्चे को पढ़ाएंगे, लेकिन अब मनहारी की दुकानों में और कुछ चीजें अगर आप रखोगे तो आमदनी और बढ़ सकती है। हाँ, बढ़ सकती है सर। अच्छा, बच्चे कितने हैं भैया? एक बच्चा है। एक बेटा है? एक लड़की, एक बेटा। अच्छा, अभी तो बड़े हो गए होंगे? हाँ सर, मेरे पास में ही बैठा लड़का तो। अच्छा, बेटा क्या कर रहे हो? पढ़ाई करता है सर। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा, कौन सी क्लास में हो? मैं बीकॉम में हूँ मामा जी। अच्छा, कहाँ पढ़ रहे हो बीकॉम में? बीकॉम में गुना। तो गुना पढ़ रहे हो। गुना यहाँ से कितनी दूर है? बक्सनपुर से? गुना 23 किलोमीटर। तो कैसे करते हो? वहां जाके रहते हो या आते जाते हो? आते जाते हैं। आते जाते हो। 23 किलोमीटर जाना, 23 आना, कैसे बस से जाते हो? हाँ मामा जी। तो बेटा अच्छे से पढ़ो तुम्हें। और पापा तो मनहारी की दुकान चला रहे, वो दुकान भी खूब अच्छी चले, काम धंधा कोई बुरा नहीं है, लेकिन तुम और आगे बढ़ने का सोचो, और कुछ करने का सोचो, है ना? तुम्हारे साथ मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और पिता की अपेक्षा जरूर पूरा करना।
जी। क्योंकि मनिहारी की दुकान चला के गांव-गांव में साइकिल से जाके वो अपना पालन पोषण कर रहे हैं, तो इनका सम्मान भी रखना और इनकी इज्जत भी करना। जी। अब ये जो लोन लिया है, हाँ। इसका ब्याज तो हम चुकाएंगे और गारंटी भी सरकार की है, लेकिन इसको पटा तो दोगे ना आप? हाँ सर, बिल्कुल पटा देंगे। अच्छा, पटाएंगे तो क्या फायदा होगा ये पता है आपको? साहब मैं मैनेजर से पूछा था तो मुझे कह रहा था कि 10,000 तुम पटा दोगे तो तुम्हारे लाने 20,000 और मिल जाएगा। हाँ, ये सब भाई बहनों के लिए मैं कह रहा हूं जो इनने उत्तर दिया कि हमने 10,000 अगर पटाए बिना ब्याज के और हर महीना 800-900 रुपया आएंगे, तो अगले साल आपको 20,000 रुपया फिर से लोन मिल जाएगा, तो दुकान अपनी और बड़ी हो जाएगी, काम धंधा अपना और बढ़ेगा और धीरे धीरे काम धंधा बढ़ाते बढ़ाते हो सकता है साइकिल पे ना घूमना पड़े, अपन कहीं दुकान पे बैठ जाएं। मैं एक छोटी सी, मैं जब पढ़ता था यहां भोपाल में मॉडल स्कूल टीटी नगर में पढ़ता था मैं, तो मैंने एक फुटपाथ पे न्यू मार्केट में, तब न्यू मार्केट का स्वरूप ऐसा नहीं था, इतनी एक ही स्थान पे दुकानें थी, 3 साइड स्टेडियम भी नहीं बना था, स्टेडियम के बीच में ही से निकल के बस से उतरते थे, हम स्कूल जाते थे। जब हम बस से उतरते थे सामने एक फुटपाथ था, उस पे एक पथ व्यवसायी था, वो प्लास्टिक के सामान बेचता था, मग्गा, बाल्टी, टब जैसे ने। उसके पहले वो लगाता था हाथ ठेला पे कबीट, चॉकलेट, चना, मूंगफली जो बच्चे खाते हैं, उनका ठेला लगाता था। ये सच्ची बात बता रहा हूं मैं, जब मैं पढ़ता था तब की। अब उसके बाद हमने 2 साल बाद, 1.5 साल बाद देखा, उसने एक दिन फुटपाथ पर प्लास्टिक का सामान रख के बैठा हुआ, बाल्टी, मग्गा, टब। तो हमने कहा भैया हमारी मूंगफली और कबीट का क्या होगा? बोला उसमें से कमाई करके ये थोड़ी मैंने फुटपाथ पे ही अभी प्लास्टिक के सामान की दुकान लगा ली। और 1.5-2 साल बाद वो प्लास्टिक के फुटपाथ वाली जो दुकान थी छोटी किराने की दुकान में बदल गई। तो फट्टे की, मतलब लकड़ी ठोक के बैठते हैं ना, एक छोटी दुकान बना के, तो गुमटी जैसी में बैठने लगा। और बाद में वो किराने की दुकान जो गुमटी थी वो बड़ी दुकान में बदल गई। मेरी आंखों के सामने ही, मैं बचपन की कहानी आपको बता रहा हूं। अगर मेहनत और ईमानदारी से कोई व्यवसाय करके 2 पैसा बचाए, तो बचाते बचाते वो प्रगति कर सकता है, विकास कर सकता है, छोटे बिजनेस के साथ शुरू करके वो बड़ा व्यवसाय कर सकता है प्रारंभ। आपको पता है जब जमशेदजी टाटा जैसे लोगों ने भी, धीरू भाई अंबानी ने, जब वो बंबई आए थे तो 500 रुपया जेब में लेके आए थे, जो हमने सुना है। तो मेरा यही कहना है कि ये जो पैसा है इसका सदुपयोग करना है, इसमें से घर का खर्चा भी चलाना है और 2 पैसे बचाना भी है। ये लोन भी पटाना है ताकि अगले साल ज्यादा लोन ले सके हम, और इसी व्यापार को बड़ा व्यापार बना के दिखाना है, ताकि हम फुटपाथ पे नहीं, कल अपनी दुकान पे बैठ के बिजनेस करें, व्यापार करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भागीरथ जी और आपके परिवार को। हाँ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आज बहुत गदगद और प्रसन्न हूं। मुझे लग रहा है कि जिस उद्देश्य के लिए हम मुख्यमंत्री बने थे वो उद्देश्य पूरा हो रहा है, सपना साकार हो रहा है। बचपन में एक कविता पढ़ते थे हम, आपने भी पढ़ी होगी, नहीं अजूबा ना अलवेला, यह तो अरे हाथ का ठेला, फेरी वाला लिए घूमता, इसमें रखे पपीता केला, भरकर पलटू राम खिलौने, लेकर ठेला जाता मेला। मेरे प्रिय पथ व्यवसायी भाइयों और बहनों, आज आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देख के मेरा मन गदगद है, प्रसन्न है। और माननीय मंत्री जी को, यहां जो बैठी टीम है,
बैंकर सहित मैं विभाग को भी बहुत बधाई देता हूं। इतने कम समय में यह ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर, मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स योजना को आपने सफल बना के दिखाया है। देखिए, सरकार काय के लिए होती है? मुख्यमंत्री काय के लिए होता है? मुख्यमंत्री इसलिए नहीं होता कि वो सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठ के सत्ता का उपभोग करे। मुख्यमंत्री का और सरकार का काम है वो अपनी जनता की जिंदगी बदल दे, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाए, लोगों की जिंदगी आसान बनाए। और अगर आप केवल कुर्सी पर बैठ के मदमस्त है तो मुख्यमंत्री का क्या करेंगे? चाटेंगे क्या? बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा बड़े होने का क्या फायदा? और मैंने कल भी कहा था, आश्चर्य हुआ कि मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बन कैसे गया। हम तो विरोध में, अभी लगा कि ये सब माया भगवान की है, शायद कुछ और काम जनता के कल्याण का संपन्न होना है, इसलिए शायद चौथी बार सरकार बनी, चौथी बार मुख्यमंत्री बना। और अभी कुछ दिन से आप देख रहे हैं जन कल्याण की गंगा बह रही। लगातार जन कल्याण की गंगा बहा रहे हैं। पहले 37 लाख गरीबों को राशन, जिनको नहीं मिलता था, पात्रता पर्चियां दी। अब उनको राशन मिल रहा है। मेरे पथ व्यवसायी गरीब भाई बहन अगर पात्रता पर्ची से वंचित हो तो चिंता मत करना, जो रह गया हो मैं कलेक्टर्स को निर्देश देके उनकी भी पात्रता पर्ची बनवाऊंगा, ताकि सब भोजन तो चाहिए और भोजन सस्ता मिल जाए। रोटी, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और ये रोजगार के इंतजाम हो जाए तो जिंदगी आसान बन जाए। और इसलिए पहले गरीबों का राशन, फिर किसानों का कार्यक्रम, एक के बाद एक लगातार रोज कार्यक्रम चल रहे हैं। और भगवान की कृपा है। कई लोग पूछते हैं कि ये पैसा कहां से आ रहा है। हमने कहा जब नियत ठीक होती है और नेता ठीक होता है तो भगवान भी कृपा की वर्षा करता है। एक के बाद एक रास्ता निकलता जा रहा है। पहले प्रधानमंत्री जी ने हमारे वो भाई बहन जो फुटपाथ पे काम करते हैं और 3 तरीके से काम करते हैं। एक फुटपाथ पर रख के सामान बेचते हैं, एक सिर पे रख के फेरी लगाते हैं। गांव में अभी भी आवाज सुनाई दे जाती है, अलग अलग चीजें बेचते हुए। सिंगाड़े ले लो भैया, केला ले लो, बेचने वाले। और तीसरे, जैसे भागीरथ बता रहे थे, साइकिल कोई वाहन बना लिया, उसी में सामान लादा और उसी में चल पड़े। बचपन में गर्मियों में जैसे ही आइसक्रीम वाला आता, वो भी साइकिल पर रख के आइसक्रीम लाता था। गांव गांव में ये सब सामान पहुंचाने का काम। आज भी मनहारी की दुकान हर गांव में नहीं है, लेकिन साइकिल पे मनहारी वाला पहुंच जाता है। चाय की दुकान, पान की गुमटी, मोची भाई, पालिश करने वाले, दाढ़ी बनाने वाले, बाल काटने वाले, कपड़े धोने वाले, फल बेचने वाले,
तो छोटे छोटे काम धंधे में लगे हैं और इनकी जिंदगी कितनी कठिन थे। तो शहर की स्वच्छता के सौंदर्यीकरण के पक्षधर ये कहते हैं हटवाओ ठेला। शहर का सौंदर्य बिगड़ रहा है, सुंदरता बिगड़ रही है। ये सुंदरता की चिंता करने वालों, लोगों के पेट भरने की भी तो चिंता पहले कर लो। मैं ये कष्ट भी जानता हूं। कई जगह नगर निगम, नगर पालिका के कर्मचारी और कई बार तो पुलिस वाले भी, अगर दादागिरी निकालनी है तो बड़े माल पे नहीं निकलती, छोटे ठेले वाले की दुकान पे निकल जाती है। लेकिन हमारा विचार बिल्कुल अलग है। इनको काम धंधा करने का हक है, अधिकार है। आजीविका का अधिकार सबका अधिकार है। और ये चाहे गांव में पथ व्यवसायी काम करते हो, उनकी जिंदगी को कठिन नहीं रहने दिया जाएगा और उनके व्यवसाय में बाधा बनने वाली जितने भी तत्व हैं उनको भी ठीक किया जाएगा। ये स्पष्ट निर्देश हमारे होंगे कि इनको भी काम करने दो भाई। आखिर अपनी मेहनत का खाते हैं, खून पसीने का खाते हैं। शहर में भी जो पथ व्यवसायी आते हैं, कई बार गांव में काम धंधा नहीं मिलता तो शहर में चले आते हैं। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। पहले उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत शहरी पथ व्यवसायियों का कल्याण किया और मध्य प्रदेश ने 1,20,000 से, मैं सेंट्रल बैंक और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। शायद पूरे देश का 66% स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ अगर मिला तो अकेले मध्य प्रदेश राज्य में मिला। प्रधानमंत्री जी ने दिशा दिखाई। मैंने सोचा छोड़ू। गांव में भी, कस्बों में एक गांव सेंटर होता है, बाकी आसपास के गांव सामान खरीदने आते हैं, बाजार लगता है वहां। हम क्या ऐसे जितने बड़े सेंटर हैं, जितने बड़े कस्बे हैं, वहां जो पथ व्यवसाय करने वाले भाई बहन हैं उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाए। इसलिए शायद 5 जून को ही हमने सोचा, 5 जुलाई को मैंने सोचा ग्रामीण पथ व्यवसायी, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ व्यवसायी योजना की रूपरेखा दिमाग में आई और 5 जुलाई से 5 अगस्त, 5 सितंबर, आज 24 सितंबर को मेरे 20,000 से ज्यादा भाई बहनों के हाथ में 10,000 रुपया आ गए। लेकिन यहां रुकेंगे नहीं। 8.5 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है अपने बैंकर्स के सहयोग से। और मध्य प्रदेश के पथ व्यवसायी पूरी ईमानदारी से व्यवसाय करना चाहते हैं तो हमारी कोशिश होगी हर एक भाई बहन को ये 10,000 रुपया मिल जाए। आप जानते हैं इनका ब्याज मैं भरूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरेगी और गारंटी भी हमने ली है। बैंक वाले चिंता ना करें, मैं आपको आश्वस्त करता हूं ये एक एक पाई चुकाएंगे और नहीं तो मामा गारंटर खड़ा है, चिंता मत करना। आपकी गारंटी ले लूं ना मैं? अरे बोल के बताओ, ले लूं ना गारंटी? आप सबकी गारंटी मैं लेता हूं क्योंकि मुझे अगाध विश्वास है आपकी मेहनत पे, आपके परिश्रम पे। लेकिन संकल्प एक ही है, बढ़े अपना काम धंधा, आमदनी बढ़नी चाहिए। अब हमारे दिमाग में तो यह भी है कि एक प्रशिक्षण केंद्र खोले हम। मनोज जी, बेलवाल जी, मैं आप लोगों को जिम्मेदारी दे रहा हूं ताकि थोड़ा आइडिया हो। जितना दिमाग चलाते हैं, जितना चलता है, लेकिन थोड़ा व्यवसायिक रूप से प्रोफेशनली अगर ट्रेनिंग इनको दे देंगे तो ये और कुशलता के साथ काम धंधा करके अपनी आमदनी बढ़ा पाने में सफल होंगे। इन पद व्यवसायियों में हमारी वो बहनें भी शामिल हैं जो आजीविका मिशन के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य हैं। वो भी अपना स्वतंत्र व्यवसाय कर सकती है, उनको भी इस 10,000 रुपए की योजना का लाभ मिलेगा। एक बात और मैं आज साफ कहना चाहता हूं,
बड़ी कंपनियां आजकल पैर पसार रही है, छोटे छोटे काम धंधों में भी घुस रही है। हम निवेश के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारा यह संकल्प यह है कि हम छोटे व्यवसायियों का व्यवसाय बड़ी कंपनियों को लीलने नहीं देंगे। आपका काम और उसके लिए जो जरूरी व्यवस्था है वो हम जरूर खड़ी करेंगे। हमने पद विक्रेता भाई बहनों का रजिस्ट्रेशन किया। अब एक बार फिर से इनको कार्ड बना के देना है। कार्ड तो बनाने की प्रक्रिया जारी है। हर एक के पास कार्ड होना चाहिए कि रजिस्टर्ड पथ व्यवसायी है। अरे अपन भी गिरे पड़े लोग थोड़ी है, भारत के नागरिक हैं भाई, भारत माता के बेटे बेटी है। कोई भी आए लात मारे और चला जाए, ये नहीं होगा। हम इज्जत के साथ अपना व्यवसाय व्यापार करेंगे। इसलिए नगर निकायों को निर्देश दिए जाएंगे, ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए जाएंगे कि पथ व्यवसायियों को कोई दिक्कत और परेशानी ना आए। कई बार हॉकर्स जोन बनते हैं, लेकिन जोन आपने बना दिया 4 किलोमीटर दूर जहां सामान बिके ही नहीं। इसलिए नगर निगम नगर पालिकाओं को व्यवहारिक होना पड़ेगा। पंचायतों में भी हम जगह तय करेंगे आपके लिए। हर पंचायत में, गांव में ज्यादा दिक्कत नहीं है, अगर एक छोटा ऐसा बाजार बन जाए, कहीं चाट वाला, कहीं जूते चप्पल बनाने वाले, कहीं बाल काटने वाले, कहीं कपड़ों पर प्रेस करने वाले, सब्जी के दुकान वाले, और अगर आए तो बैठने की बढ़िया व्यवस्थित जगह उनके लिए हो जाए। इज्जत के साथ अपना व्यवसाय करें, काम धंधा करें, कोई परेशानी कोई बाधा उनके रास्ते में ना आए। ये करना मुझे बहुत जरूरी लगता है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि पथ विक्रेताओं के साथ मिलकर पथ को साफ सुंदर रखने की कोऑपरेटिव स्ट्रीट मैनेजमेंट, इसको हम बढ़ावा देंगे। एक सहयोगी पथ प्रबंधन की बात भी हम सोच रहे हैं, जिसमें पथ विक्रेताओं अधिकार भी हो और पथ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का उनका दायित्व भी तय कर दिया जाए। हम सामान भी बेचेंगे और हम स्वच्छता भी रखेंगे, ताकि हम उदाहरण बन जाए शहरों के लिए। सभी पथ विक्रेताओं को ग्रामीण क्षेत्र के भी जनपद पंचायत की तरफ से पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड जारी किया जाएगा। मैं रामलाल, मैं श्याम भाई, मैं पथ विक्रेता हूं, ये उनका परिचय पत्र होगा, ताकि वो इज्जत के साथ अपना काम सफलतापूर्वक कर सके। और एक बार मैं फिर कह रहा हूं, एक बार लोन चुकाने के बाद फिर 20,000 रुपया का ब्याज हम भरेंगे, 20,000 का भी, उसकी चिंता मत करना। अब मामा है तो ब्याज की क्या चिंता करना, वो व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन और सफलतापूर्वक आपने अदा किया तो फिर 50,000 रुपए तक का भी लोन आपको दिया जाएगा। धीरे धीरे काम बढ़ता जाए। और मुझे तो प्रसन्नता तब होगी जब एक साल छोटी, दूसरे साल उससे बड़ी दुकान, तीसरे साल उससे और बड़ी, पढ़ते रहें, आप प्रगति और विकास करते रहें और आप इज्जत और सम्मान के साथ जीवन जिए। आपकी जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का मकसद है। और इसलिए आप सबको मैं बधाई देता हूं। अभी तो 20,000 हुए, लेकिन 8 लाख तक जाना है। लगातार कोशिश करते रहना। गारंटर तो है ही, अब चिंता की जरूरत नहीं है। ये 8 लाख और शहरी 8 लाख, मेरे भाई और बहनों, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, जीवन परिवर्तित होगा। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस धरती पर आपका भी हक और अधिकार, साधनों पर आपका भी हक और अधिकार है। अगर ब्याज हम चुका रहे तो एहसान नहीं कर रहे, तुम्हारा हक तुम्हें दे रहे हैं। खूब आगे बढ़ो, सफलता प्राप्त करो और सम्मान का जीवन जियो। और याद रखना, मैं हूं
चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर कदम पर यह सरकार आपका साथ निभाएगी, हर कदम पर सरकार आपका साथ निभाएगी। और व्यक्तिगत पथ व्यवसायियों के साथ साथ मेरी समूह की बहनें भी अपना काम शुरू करें। अलग अलग काम धंधे के लिए आपको भी ये 10,000 रुपए की व्यवस्था की जाएगी। तेजी से आगे बढ़ना है, अब गरीब नहीं रहना, मजबूर नहीं रहना, बेबस नहीं रहना। भगवान ने हमें गरीब जिंदगी भर रहने के लिए पैदा नहीं किया है। अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से कठिनाइयां दूर करते हुए हमको आगे बढ़ना है। याद रखो, गरीबी भी अभिशाप है और इस अभिशाप को हम रहने नहीं देंगे। इसके लिए आप अकेले नहीं हैं, मध्य प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी है, मामा आपके साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राखीगढ़ से सुश्री सरिता मारन, जिन्हें बैंक ऑफ इंडिया से ऋण स्वीकृत किया गया है। उसके बाद आंवला से श्री हरि सिंह, जिन्हें बैंक ऑफ इंडिया से ऋण स्वीकृत किया गया है। गुरगा से श्री बाला प्रसाद, जिन्हें इंडियन बैंक से ऋण स्वीकृत किया गया है। इंदौर से सुश्री संगीता अहिरवार, जिन्हें मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक से ऋण स्वीकृत किया गया है। विनेका से श्री प्रेम सिंह, बैंक ऑफ इंडिया से ऋण स्वीकृत किया गया। तो मिंटो हॉल से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को सौगातें दे रहे हैं और एक एक करके वो तमाम हितग्राही यहाँ पर लाभ लेते हुए, और मंच पर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जिस तरह की स्थितियां इस वक्त पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही हैं, उसके चलते हर एक वर्ग को मजबूत करना, हर एक वर्ग को मजबूती प्रदान करना, यही लक्ष्य प्रदेश सरकार ने रखा है, जिसके तहत ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को भी, या जैसे शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजना लाई गई थी, उन्हें ऋण दिया गया था, ठीक उसी तर्ज पर आज ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को भी ये ऋण दिया गया है, ताकि वो अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनके साथ में। तो ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को आज सरकार ने सौगात दी है, जो उन्हें मजबूत बनाने के लिए सरकार ने एक पहल की है, जिससे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसे मजबूती मिल सके। जिन लोगों ने कोरोना के संकट काल में कई परेशानियां देखी है, वो उन परेशानियों से निकल सके, उसे मजबूती मिल सके और आत्मनिर्भर बन सके, ये कोशिश सरकार की तरफ से।
कार्यक्रम में विभिन्न माध्यमों से जुड़े माननीय मंत्रीगण, सम्मानीय सांसद एवं विधायकगण, राज्य शासन के अधिकारीगण, विशेषकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री मनोज श्रीवास्तव जी एवं पथ विक्रेता योजना के सभी लाभार्थी भाइयों और बहनों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पथ व्यवसायियों की पीड़ा को महसूस किया और इसी का नतीजा है कि राज्य में अब तक लगभग 44,853 ग्रामीण एवं अर्धशहरी पथ विक्रेताओं को ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से आज तक लगभग 20,000 से अधिक प्रकरणों में एक्चुअल वितरण किया गया है। इससे पहले 1 लाख से अधिक शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण वितरित किए जा चुके हैं। अत्यंत खुशी है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पथ विक्रेताओं को इतनी बड़ी संख्या में सरकार ने कार्यशील पूंजी दी है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि तो मिंटो हॉल से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण दिया है। आत्मनिर्भर और विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से एक और ये पहल की गई है। इससे पहले स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इस तरह की पहल की गई थी, वहीं अब ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को भी सौगात दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।